चलिए सबको गुड इवनिंग। पेन रखिए, पेन रखिए, पेन रखिए। 15 मिनट हो गया आप लोग का। कैसा था क्वेश्चन का लेवल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दुर्भाग्य है कुछ बच्चों का, ठीक है, क्योंकि इस तरह के इतने क्वालिटी क्वेश्चन को वो नहीं ये कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। इतना रुपए की धनराशि के एक भाग को 7% और शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष के अंत में ब्याज इतना रुपया होता है। मतलब एक बात फाइनल है कि P1 प्लस P2 मिलकर के कितना है बाबू? 25,000 कितना? 600। अरे 25,000 कितना है? 600। 25,600 है। अरे कोई दिक्कत है ना? अब समझना, इसका कुछ भाग कितना परसेंट ब्याज पर? 7%। तो 25,600 का 7% निकालो, इसका 7% निकालते हैं तो 7 का 42, बाकी कितना? 4, और 25 सती 175 और 4 कितना? 179। और कुछ भाग 9% पे, तो इसका 9% कितना होगा? इसका 9% होगा 6 नमा कितना? 54, बाकी कितना? 5, 25 नमा 225, 225 और 5 कितना? 230। अरे यस और नो? लेकिन इन दोनों से जो कंबाइंड एसआई है वो 5800 कितना है? 32 है। लेकिन कै साल का है? 3 साल का। इसको 1 साल का बनाओ, तो 1 साल का बनाने के लिए 3 से भाग देंगे तो 19 तिया कितना? 57, 4 तिया 12, 4 तिया कितना? 12। 7% के दर से 1 साल का एसआई होता, 9% के दर से इतना होता, लेकिन दोनों मिलकर के है कितना? 1900 कितना? 44। घटाते हैं, कोई किए हो क्या? अगर घटाएंगे तो देखो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 6, 12, 9 3 कितना? 12। जब यहाँ घटाएंगे तो हो गया 2, 14 में 9 गया तो 5, और 14 में 9 गया तो कितना? 5, 100 कितना? 52। हल कीजिए, ये रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? रेशियो। 4 से कटेगा 90 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12। 3 से कितना बार में? 30 बार में, और 3 से कितना? और 38 हो रहा है, 38 हो रहा है, सॉरी, ठीक है, 38 हो रहा है। यहाँ देखिए इरेजर, ये देखिए ये कितना बार में कटा था? 38। अब देखते हैं कि P1 और P2 का रेशियो है 90 अनुपात कितना? 38, और टोटल हो रहा है 8, 9 3 कितना? 12। ऐसे भी बन गया, ये 200 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? 200 बार में। तो 9% वाला तो ये है ना, तो 38 दूनी कितना हो गया? 76। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ट्रू एलिगेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पी में मंजू, रेखा और अभी के औसत अंक ज्ञात करें। किसमें? पी में मंजू। अब मंजू को देखते हैं, मंजू कितना लाई है? पी में कितना लाई है? 85। 80 में से ये कैसे संभव? ऊपर ये है आपका परसेंटेज में, ठीक है, तो हो गया 80 का 85%। देखिएगा, हाँ वो कॉमन लेंगे बटे 100 और टोटल नंबर को कॉमन लेंगे। और रेखा, रेखा कितना लाई है? 75%। 80 का 75%। और कौन है भैया? और कौन है? अभी। अभी कितना? अभी है 65%। कितना? अरे कितना? 65। 80 का 65%, और इसका एवरेज बोल रहा है, मैंने बटे कितना कर देंगे? 3। अब बताओ 80 बटे 100 तीनों में कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो 80 बटे 100 अंदर चला जाएगा, ये देखो ये कितना? 160 और 65 कितना हो गया? 225 गुना 225 बटे 3। 20 चौक 80, 20 25 100, 15 से 15 बार में कट गया, तो ऑप्शन क्या हो? 15 चौका कितना? 60। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3। राधा अपनी आय का X% बचाती है, आय में इतना % वृद्धि, व्यय में इतना % वृद्धि, बचत में इतना % वृद्धि हो जाती है।
तीन चीज है, एक है इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या है सेविंग। कितना बचाती है x%। अगर 100 रुपया है तो x% बचाई, मैंने कितना बचाई x। तो बताओ खर्चा कितना हो गया 100 माइनस x। अरे यस और नो। अब बोलता है इनकम में 28% वृद्धि हुआ, इनकम में 28% वृद्धि हुआ, कितना 128। व्यय में 20% वृद्धि हुआ, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट वृद्धि हुआ 20। और 20% वृद्धि होने का मतलब 6/5। सुबह के क्लास में बता रहे हैं कि नहीं, 6/5। और बचत में कितने परसेंट की वृद्धि 40। तो x का कितना 7/5। अरे 40% मतलब क्या होता है 140, 2/5। तो 1 + 2/5 कितना हो जाएगा 7/5। अब देखो ये 140% कर सकते हो, लेकिन इससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा लंबा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या कर देंगे सेविंग। अब देखो क्या बार में कटा 20, 20 का कितना 120, 120 इधर कर देंगे तो 128 माइनस 120 बराबर 7x/5 माइनस 6x/5 बराबर x बटे कितना 5। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा 40। x का मान कितना हो जाएगा 40। अरे क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बात बताऊं, मैंने क्या किया है यहां पर परसेंटेज नहीं दे करके वेरिएबल दे दिया ताकि बच्चे लोग फंस के रह जाए। एक क्वेश्चन में कोई विशेष दम नहीं था। चलिए आज सेम थ्योरी दिए थे, गौर कीजिए। जो बच्चे आज अरिथमेटिक किए हैं सेम थ्योरी दिए कि क्या मानना चाहिए। 1/4 भाग 20% पर, 1/6 भाग 10% हानि पर, शेष भाग किस मूल्य पर बेचे कि पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ हो 10। निचुआ 4 है, निचुआ 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12। तो मैंने वस्तु कितना मान लिया है 12। इसका 1/4 भाग मैंने क्या गो समान 3 समान, क्या परसेंट लाभ पर 20। इसका 1/6 भाग मैंने कितना 2, क्या परसेंट हानि पर 10। तो समान कितना शेष बच गया, तो 12 में 5 बच गया तो कितना बचा 7। अरे 12 में 5 बिक गया तो बचा कितना 7। इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचेंगे हम लोग को पता नहीं है। अब नीचे क्या गो समान है 12 और टोटल समान क्या गो है 12, ताकि पूरे सौदे में 10% लाओ, मैंने पूरा सौदा में कितना 10। यहां भी 12 समान का है और ऊपर भी क्या गो समान का है 12। दोनों को इक्वेट कर दो तो 60 में 20 गया तो 40 + 7x बराबर 120। तो x का मान 80 बटे कितना हो जाएगा 7। 80 बटे कितना 7। ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया आपको, आ गया वेरी गुड। अगर आ गया तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं। किसी वर्ग का विकर्ण इतना जिसके अंदर एक वृत्त स्थापित है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज। वर्ग के अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज। अच्छा वर्ग का विकर्ण यह है और वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा √2। तो बोलो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 12। अब आई नहीं कितना, अरे हाँ ना जी। तो वर्ग का विकर्ण वर्ग का भुजा हो गया 12, तो यहां से यहां कितना हो गया 6। अरे हुआ ना जी। अब बताओ इस त्रिभुज का ये परिवृत्त है कि नहीं। अरे बोलो ना, इस त्रिभुज का ये क्या है परिवृत्त। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a बटे क्या √3। और a आपका त्रिभुज की भुजा है। a किसकी भुजा है त्रिभुज की भुजा। ठीक है, ये त्रिभुज का a है, त्रिभुज का a है। और परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ चुकी है 6। तो त्रिभुज का भुजा बराबर कितना होगा 6√3। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। अब आइए क्लियर है। देखिए अब क्या करता है ना,
अब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पर कि हर तरह के थ्योरी को इस्तेमाल कर ले। अब सोचिए एक क्वेश्चन में 3 थ्योरी का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाई करना है कि कुछ छूटे नहीं। वो जो होता है ना लुलुआ वाला पढ़ाई, वो सब मत कीजिए कभी नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं। ई में अमित, अभि और अनुज द्वारा प्राप्त कुल अंक। ई में किसके द्वारा? अमित। अमित कितना है? 80%। कितना परसेंट? 80%। तो 150 का 80% कितना हो गया? 120। अभी जो है, अभी कितना लाता है? 74। तो 150 का 74%, 150 का कितना? 74%, 150 का 74%। देखिए ये सब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और कौन है? अनुज। अनुज कितना लाया? 84। कितना लाया है? 84%। तो 150 का 84%, 84%। 3 2 42, 3 2 37। अरे यस और नो? तो 120 प्लस 7 या 21 का 1, बाकी 2, 3 या 9, 2 कितना? 11 प्लस 126। तो कितना अंक लाया? 7, 12 12 24, 25 10 कितना? 35। मतलब इन तीनों के द्वारा कुल अंक कितना है? 300 कितना? 57। सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? किसमें? बी में। बी में। तो पता है इसको आसानी से आप बना सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। बी में सभी के द्वारा प्राप्त कुल अंक। अब सुनो सुनो आसान तरीका। ई भी ई लाया है 85% कितना का? 80 का। ये लाया है 65% किसका? 80 का। तो टोटल पी में, पी का टोटल जो हो जाएगा 80 का 85%, 80 का 65%, 80 का कितना? सब परसेंट निकालें, सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो 80/100 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या चला जाएगा? 85, 65, 75, 55, 65 और कितना? 70। देखो 80 का 85% प्लस 80 का 65% प्लस, तो कुछ चीज दिमाग में काम कीजिए। अब जोड़ना सीखो, अब जोड़ना सीखो। 130 और 150, 130 और 150 कितना हो गया? 280। 280 और 70, 350। 350 और 65, 350 और 5, 415। 415 ये हो गया 4, ये 5। तो 4/5 इंटू 415 है 83 बार में। तो कितना हो गया? अब देखो इन दोनों का रेशियो बोल रहा है, इन दोनों का क्या बोल रहा है? रेशियो बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कितने प्रतिशत अधिक है? तो कर लेते हैं। 4 12, 8 चौक 32 से कितना? 33। ये जो है इससे कितना अधिक है? तो बताओ अधिक कितना है? अरे कितना अधिक है? 25। 25 अधिक है। कितना अधिक है बाबू? 25। कितना में? 332 गुना 100%। हल कीजिए। और ये सब क्वेश्चन क्या है? अंत में बनाने के लिए है। जैसे 6 बच्चा बोल दिया, 4 बच्चा बोल दिया, देख लेंगे कि कैलकुलेशन है उसमें, तो सवाल को छोड़ करके हम आगे मूव करेंगे और जब अंत में वक्त बचेगा तो वहां पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इस सवाल को मत बनाओ। किसका मान पूछा? पी। और इधर है a माइनस बी का क्या? होल क्यूब। पी वाला ये है, पी वाला में कोफिशिएंट क्या है भैया? एक्स स्क्वायर। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, एक क्यू में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आने वाला नहीं है, पी क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, -3a² बी, -3a² बी। तो ए स्क्वायर बी करेंगे तो वहां पर माने एक्स आएगा कि एक्स स्क्वायर आएगा? एक्स आएगा। प्लस 3ab², प्लस 3ab²। तो कितना हो गया? 6 6 नमा कितना? 54। 27 कैसे? या 54, 54x²। और यहां पर आपका है 2px²। x² कट गया तो p का मान कितना हो गया? 27। सर 90% काम दिमाग में करो, नहीं तो कुछ लोग ऐसे बनाएंगे।
8 प्लस 2px² माइनस 36x माइनस 27x क्यूब इक्वल टू, उधर क्यूब करेंगे तो एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3a² का मान कितना 4, और b के जगह क्या लिखेंगे 3x, यस और नो, प्लस 3ab² प्लस 3 इंटू 2 इंटू b² के जगह क्या लिखाएगा 9x², अरे यस और नो। अब बताओ, देखो ये इससे मैच करता है, 27x क्यू इससे मैच किया, 36x इससे मैच किया, तो ये वाला इससे मैच करेगा कि नहीं, अरे बोलो यस और नो। लेकिन ये क्या हो गया, टाइम टेकिंग हो गया। जो टर्म हमें मिलाना है सिर्फ उसके बारे में सोचिए, बाकी किसी के बारे में सोचने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। ए और बी किसी टंकी को 12 घंटा और 16 घंटा में भर सकता है, सी 24 घंटा में खाली कर सकता है। ए भर सकता है माने प्लस 12 घंटा में, बी भर सकता है 16 घंटा में, सी खाली कर सकता है 24 घंटा में। कितना लीटर जी, 48 लीटर। तो ए प्रत्येक घंटा कितना भरेगा 4, बी कितना 3, सी कितना खाली करेगा 2। लिखा है तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तीनों पाइप को जब एक साथ खोलेंगे तो कितना भरेगा, 7 में से 2 गया तो कितना 5। अब कै घंटे के बाद बंद किया जाता है 4 घंटे, तो 4 घंटा में कितना भर गया 20 भर गया, तो बचा कितना 28। अब बी को बंद कर दिया, तो अब कौन कौन चल रहा है, ए और कौन सी। अब ए और सी रहेगा तो किस भाव से, 4 में से 2 गया तो कितना 2 के भाव से, तो 2 के भाव से 28 भरेगा ए और सी मिल करके। यहां पर कौन कौन था, ए प्लस बी प्लस कौन सी, जबकि यहां पर ए और कौन है सी। कितना घंटा 14, लेकिन लिख रहा है कितने घंटे में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगा, खाली टंकी माने शुरुआत से। तो टोटल टाइम कितना हो गया बोलो तो, पहले से क्या घंटा, अब क्या घंटा 14, 14 4 कितना होगा, खाली टंकी माने शुरुआत से। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा कितने लोग 14 मारे थे, 14 मारे हो कि नहीं है। इसका चतुर्थानुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा बटे कितना चौथा। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो x का मान कितना 9। इसका तृतीयानुपात के बराबर है, उसका तृतीयानुपात क्या होगा, अरे तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या होता है b² बटे a। अरे तो इसका तृतीयानुपात क्या होगा, इसका तृतीया जो होगा वो होगा b² बटे कितना a। अरे हाँ कि नहीं। अब बोलता है ये दोनों आपस में क्या है बराबर, तो 9 चौका कितना 36, तो k का मान कितना हो गया 6। अरे k का मान कितना 6। अरे क्लियर। देखिए एक ही बात बोलता हूं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप 30 सेकंड 40 सेकंड 10 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा यहां पर एक कांस्टेंट टर्म रेशनल है कि इरेशनल, रेशनल, और ये दोनों भी कैसा है रेशनल, क्योंकि स्क्वायर लग गया मतलब वो क्या बन गया रेशनल। तो रेशनल रेशनल रेशनल, तो इसको तो इरेशनल नहीं होना चाहिए। ये रेशनल कितना डिग्री पे देता है, या तो 0 या तो 30 या तो कितना 90। तो 0 और 90 को छोड़ दीजिए, 30 डिग्री को एक बार चेक कर लीजिए। साइन 30 का मान कितना चेक कर लीजिए, वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसका साइन 30 का मान कितना 1/2 स्क्वायर 1/4। एक बार चेक जरूर कर लेना, 2-4 सेकंड लगेगा। कॉस 30 का मान कितना √3/2 3/4। साइन 30 का मान कितना हाफ -3/2 अब +2 -2/4
-1/2, ये देखिए 0 के बराबर क्या है, हो गया। मतलब थीटा के जगह कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। समझ में आया कैसे किए? देखो रेशनल, तो ये भी आपका रेशनल रहेगा तभी इक्वल टू क्या बन पाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि साइन सबका मान या तो रूट में होता है या किसी में होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो वो भी क्या होगा, रेशनल ही बन जाएगा। तो 3 रेशनल के साथ अगर इस इरेशनल को भिड़ाएंगे तो कभी वो 0 दे नहीं पाएगा। इसका मतलब ये भी रेशनल है। और साइन रेशनल कहाँ देता है? साइन रेशनल देता है या तो 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे या 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग चेक नहीं करते, किसको चेक करते हैं, बीच वाले को। किसको चेक किए, मेरा सेटिस्फाई कर गया, मेरा क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, तो 30 को हम ले लिए। अब देखो इसका मान रखो 1/, सेक 30 का मान कितना होता है, 2/, अब आई नहीं 2/√3, और tan 30 का मान कितना, 1/√3, तो इसका मान 1/√3 हो गया ना। अब ये रूट इस पे लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये रूट है, √3 है, तो √3, तो 4√3 हो जाएगा ना। अरे नहीं, आप लोग हाँ, नहीं, डबल रूट होगा तो डबल रूट से ही, तो जैसे डबल रूट 3 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 4√3 इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि a√b√m है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ab√m लिखते हैं। तो देखो √1 बराबर कितना, 1, और ये रूट नीचे भी आएगा तो √3, तो √3 बराबर कितना हो गया, 4√3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 4√3 होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट, इसको देखो, मान रख सकते हो कि नहीं, बेकार दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं। किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक कितना थे, यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक, कंप्यूटर में 10 अंक अधिक, इतिहास में 18 अंक अधिक मिले हो, सुनना, तो टोटल कितना अधिक मिला, 27 + 10 + 18 कितना अधिक मिल गया, 55। अरे कितना मिल गया, 55, तो उसके औसत इतना हो जाते। अच्छा बताओ टोटल में चेंज ये है, अरे टोटल में चेंज, इसको आप ऐसे लिखिए, टोटल में चेंज और एवरेज में चेंज कितना, एवरेज में चेंज जो हो रहा है, पहले एवरेज था 67.6, अब हो गया 72.6, तो एवरेज में कितना का चेंज हुआ, 5 का। अरे यस और नो? तो बताओ टोटल बटे एवरेज बराबर नंबर होता है कि नहीं, तो नंबर कितने हो जाएंगे, 55/5 मतलब कितना, 11। तो कितने पेपर थे, 11 थे कि 14 थे? अरे कितना पेपर, 11 पेपर। अब सोचो तो उसके औसत परीक्षा में कुल कितने पेपर थे। अब सुनना, यहां देखो औसत अंक कितना था, यदि उससे गणित में इतना 11 ही है, क्योंकि नया सब्जेक्ट हम नहीं जोड़ रहे, वो पुराना सब्जेक्ट का ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आदमी वाला रहता है कि 3 आदमी आ गए, तो वहां पर आपका नंबर को देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको देखिएगा ध्यान से। ऐसे हमको लगता है ये सॉल्यूशन ले लेगा, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व होगा, नहीं तो क्यूब करके भी होगा, दोनों नियम। तो ये देखो 2x² माइनस, अब वो तक कहल करेंगे, क्यूब वाला ही कर लो ना, 2x से भाग दे दो। अगर हम 2x से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, x, ये क्या बनेगा, 5 बटे कितना, 2x, और ये क्या बनेगा, 7/2। अरे बनेगा ना, ये 7/2 इक्वल टू कितना, इधर 2x से भाग देंगे तो क्या बनेगा, 0, माने x + 5/2x का मान 7/2। अब इसका क्यूब करेंगे, अगर हम क्यूब करेंगे तो a³ + b³ mq - 3m हम कर सकते हैं।
पक्का? अरे कर सकते हैं, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। कोएफिशिएंट सेम नहीं है, माने आपका x प्लस 1/x के फॉर्म में नहीं है। जब हम क्या बोले थे, देखिए कीजिए, अगर x प्लस 1/x के फॉर्म में रहे तो हम mq माइनस 3m डायरेक्ट लगा देते, लेकिन यहां अगर 2 आ जाए, यहां कोई नंबर आ जाए तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कारण होता है। जैसे ही हम लोग देखो इसको जब सॉल्व करते हैं, देखो एक बात मैं बताता हूं, x प्लस 1/x, हाँ इसका स्क्वायर करते हैं अगर मान लो, तो आता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना 2। अरे आता है कि नहीं? तो ये प्लस 2 उधर जाके क्या बन जाता है -2। लेकिन अगर x प्लस 2/x है, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा 4। यहां पर देखो +2 नहीं, वहां पर -2 नहीं हो रहा है, यहां पर क्या जा रहा है -4 जा रहा है। तो सेम यहां पर आपका कोएफिशिएंट माने x प्लस 1/x का फॉर्म नहीं है सर, आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्यूब कीजिए, तो एक क्यूब प्लस क्या भैया b क्यूब, इसका क्यूब होगा 125/8x क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 5 कितना 2x, 3ab इंटू क्या a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना है 7/2 बराबर इसका क्यूब करेंगे तो इसका होता है 300 कितना 43 कितना 8। याद रखना mq माइनस 3m नहीं लगाएंगे, कोएफिशिएंट अगर कुछ यहाँ पर कोएफिशिएंट आ गया तो वहां पर mq वाला कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके। अब देखो इसको हल कर लो, इसको हल कर पाओगे आप लोग? एक तो ये नियम, दूसरा क्या है कि आप इस आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये आपका टूट जाएगा -2x और कितना में -5x, -2x और कितना -5x। सॉल्व जब करोगे तो वहां से भी आप x का मान निकाल लो डायरेक्ट। क्या हाँ 2x, हाँ अरे वो तो सेटिस्फैक्शन मेथड आप कर दिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फिर सॉल्व कर रहे हैं, आप फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर क्या कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और जब सेटिस्फाई करवाते हैं मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसको ऐसे भी सेटिस्फाई यहीं से कर लो ना, x का मान क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 7 कितना 0, तो 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 125 कितना 8। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये भी मेथड सीख लिए, वो भी मेथड, आप भी वही कर रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे फिर बढ़ा करके मान रखे, हम यही मान रख लिए। कितने लोग इस क्वेश्चन को बनाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है। एक मोटरबोट धारा की दिशा में इस अनुपात में मोटरबोट का धारा की चाल, मतलब मोटरबोट का चाल A कहलाता है और धारा का चाल B कहलाता है, तो 36 अनुपात कितना 5। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक कितना मिनट में चलकर जाता है, इसे वापस आरंभिक स्थान तक आने में कितना देर लगेगा? अच्छा एक बात बताओ, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? जो गया है वो धारा के अनुकूल गया है कि प्रतिकूल? तो जाने का दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, और अनुकूल चाल होगा 36 प्लस कितना 5। अरे अनुकूल चाल तो यही ना, चाल गुना समय, और समय है 5 घंटा कितना 10 मिनट। अरे क्लियर? अब आने का जो चाल होगा वो किधर आ रहा है, वापस जब आएगा, अगर हम धारा के साथ जाएंगे तो हमको आना होगा धारा के क्या विपरीत, तो आने का चाल होगा 36 माइनस 5 कितना 31, और समय हम लोग को पता नहीं है। अब सुनो, 41 गुना 31/6
बराबर 31 गुना क्या टाइम, 31 से 31 गया तो टाइम हो गया 6 कितना 42, लगभग 7 घंटा। नहीं यहाँ लगभग में 2 गो है तो 6 के कितना 36, 5 बटे कितना 6, 60 से गुना करेंगे तो 6 घंटा के मिनट 50 मिनट, 6 घंटा 50, 6 घंटा कितना 50 मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और देख रहे हैं एक लाइन में बना है, ये बकवास लाइन है, ये भी लाइन नहीं लिखना था, डायरेक्ट यहां तक आना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष ए बी सी और डी वृत्त पर स्थित है। सुनना एबीसीडी 15 छूट गया तो आ जाएगा। एबीसीडी है, अब लिखता है इसके चारों शीर्ष वृत्त पर है। ए सी का क्या गुना 3 गुना, अगर ये अल्फा तो ये क्या हो गया 3 अल्फा, और बी डी जो है बी का दुगना, अगर ये बीटा तो ये क्या हो गया 2 बीटा। अगर चक्री चतुर्भुज है तो विपरीत कोण का योग कितना 180, तो 4 अल्फा बराबर 180, तो ये कितना हो गया 45। 3 बीटा बराबर 180, तो बीटा का मान कितना 60। अरे यस और नो, तो बोलता है डी का मान 60 दूनी कितना 120, और सी का मान कितना 45, कि सी का मान अल्फा है और अल्फा का मान कितना आ चुका है 45। तो पूछ रहा इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा डी और सी का अंतर कितना हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। ये देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। एक नली 1 मीटर लंबा है, नली का बाहरी व्यास ना ऐसा सीन, ऐसा सीन। अरे नली ऐसा ही होता है ना जी। अरे पाइप नहीं देखा है जी, पाइप नहीं देखा तो वहां देखो पाइप है, ढेर सारा पाइप रखा हुआ, किसी को देख लीजिए, ऐसा नली है। ये 100 सेंटीमीटर लंबा है, बाहरी त्रिज्या है 3, बाहरी त्रिज्या कितना है 3, और इसकी मोटाई है 1। तो लोहा का आयतन, तो लोहा तो यहीं पर है ना बाबू, अरे बोलो ना, लोहा तो वहीं है। तो लोहा का वॉल्यूम जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बड़ा वाला में घटाना पड़ेगा किसको, छोटा वाला को। अरे बड़ा वाला में किसको घटाना होगा, छोटा वाला को। और बड़ा वाला का वॉल्यूम होगा क्या है आपका, एक बेलन है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, बाहरी त्रिज्या कितना है 3, आर स्क्वायर इंटू एच, और अंदरूनी त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 3 है ये 1 है, तो ये बचेगा कितना 2। अरे बचेगा ना, तो अंदरूनी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू क्या एच। 900 में आपका 400 गया तो कितना बचा 500 पाई। अरे क्या बचा बाबू 500। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। देख रहे कहीं किसी में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं, रत्ती भर दम नहीं, सभी क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त एबीसीडी चतुर्भुज में इस प्रकार, देखो एक वृत्त चतुर्भुज में अंतः स्थापित, चतुर्भुज के अंदर एक सर्कल है, ऐसे लिखा है, और इस चतुर्भुज का नाम क्या है बाबू एबीसीडी। ए बी बी सी सी डी डी ए का पी क्यू आर एस है। ए बी का है पी पे टच करता है, बी सी को क्यू पे, सी डी को किसे आर पे, और ए डी को किस पे एस पे, और ए एस का मान 6 दे दिया है, बी सी का मान कितना 12 दे दिया है, सी आर का मान कितना 5 दे दिया है। तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो अब एक बात बताओ, किसी बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर, ये 5 तो ये भी कितना 5, पूरा है 12, ये है 5, तो बचा कितना 7। अब ये है 7 तो ये भी कितना होगा 7।
इस बिंदु से देखो ये भी एक स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा है, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर। तो 7 6 कितना होगा? 13। पता है आज का क्वेश्चन बहुत आसान था, एक दो क्वेश्चन अच्छा था, बाकी सभी क्वेश्चन इजी थे। ये देखिए इनवर्स फंक्शन है, और अगर इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है तो वहां एम डीएम मेथड लगा लेना। इनवर्स फंक्शन, तो जब भी इसका न्यूनतम मान पूछे तो लिख देना एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? जीएम, और एम बराबर होता है ए प्लस बी बाय क्यू। अरे एम बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। याद रखना जब भी इनवर्स फंक्शन रहे तो लिख सकते हैं 25 कॉस स्क्वायर थीटा। हम फॉर्मूला आपको याद नहीं करवा रहे सर, 2√mn होता है इसका, नहीं याद करवा रहे। प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और जीएम बराबर होता है, जीएम बराबर होता है रूट अंडर ए इंटू क्या? बी। तो ए इंटू बी माने 25 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 9 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस इंटू सेक बराबर क्या हो जाता है? 1। 25 का रूट 5 और 9 का रूट कितना? 3, तो 5 तिया कितना हो गया? 15। अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा, कि भागा 2 है तो इधर आके क्या होगा? गुना 2, माने ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 30। माने इसका जो मान है वो 30 से बड़ा है या फिर क्या है? बराबर। तो सबसे न्यूनतम मान क्या हो गया? 30। या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, न्यूनतम मान होता है 2√mn, जहां m और n आपका कॉफिशिएंट है। m और n क्या है? कॉफिशिएंट है। कब? जब इनवर्स फंक्शन, कैसा फंक्शन हो? इनवर्स फंक्शन। जैसे टेन कॉट का रहता, साइन कॉसेक का रहता, कॉस सेक का रहता। तो चलिए नेक्स्ट, एक बात बताओ, a प्लस बी है और a माइनस बी, हम तरीका बताए ना, आज भी बताए हैं, डेली बता रहे हैं। क्या बताए हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4a। और इसका मान कितना है? 17/4। स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 200 कितना? 89, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा? माइनस, बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अच्छा 16 चौका कितना? 64। इसमें 64 घटाएंगे तो 225 बटे कितना? 16। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा? रूट। इसका रूट 15, इसका रूट कितना? 4। 15 बटे कितना हो जाएगा? 4। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए लास्ट सवाल आज का। किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी को एक कुर्सी, एक अलमारी, एक 3 पैर वाला टेबल दिया जाता है। यदि किसी दिन ऑफिस में लेग पीस की संख्या 169 थी तो कितने कर्मचारी? अगर एक कर्मचारी है तो उसको क्या क्या दिया जा रहा है? चेयर, अलमीरा, और क्या? 3 लेग टेबल। तो देखते हैं कि चेयर को कितने लेग पीस? 4। अलमीरा को कितना? 4। 3 लेग वाले को कितना? 3। तो 4 4 8 3 कितना? 11। और कर्मचारिया को दोने हुआ, तो एक कर्मचारी पे टोटल लेग पीस कितना? 13। लेकिन है कितना? 169। तो बोलो 13 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलो टोटल कर्मचारी होगा 1 × 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13। इस प्रकार आज आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ। देखिए कुछ चेंजिंग करेंगे हम, ठीक है? चलते हैं आप लोग से। टेक केयर, अच्छे से रहिए, खूब एंजॉय कीजिए। हाँ।